हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। दोस्तों मेरे एके स्टडी लाइन चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। मैं दोस्तों आप लोगों का स्टार्ट करने चल रहा हूँ, जो कि जैसा कि जियोग्राफी में अपन क्या पढ़े थे, भारत के 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य हालांकि मैंने नहीं बताया, मैं जान करके छोड़ दिया था। जो क्या होता है, सेवन सिस्टर अपने होते हैं। आज अपन लोग इस सेवन सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सेवन सिस्टर को याद कैसे करके चलना है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग ये पहले बताओ कि सभी लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख लिए हो कि नहीं, कि भारत के 28 राज्यों को कैसे याद करें। मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करो और उसको अच्छे तरीके से कंफर्म करो, क्लियर करो, और तब आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों को याद हुआ कि नहीं। मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि भारत के 28 राज्यों को कैसे याद करें। और मैंने ये 30 से 37 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, जो भी बना हुआ आप लोग देख लो जाकर के कि मैंने याद करा के छोड़ा है कि नहीं। बहुत से लोगों को मैंने याद कराया, आप भी याद कर लीजिए उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, भारत के सातों राज्य में आखिर क्या क्या आता है। अच्छा, बड़ा ही मुश्किल काम लगता है कि ना, कि भारत के 28 राज्य को याद कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक बार वीडियो देखो, उसके बाद जाकर के आपको खुद में खुद पता लग जाएगा कि चीजें आसान होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं देर ना करते हुए दोस्तों, इसको अपन लोग शुरू करते हैं कि आखिर भारत के ये जो 7 राज्य अपने बचे हुए हैं, ये सातों सेवन सिस्टर, आखिर इसे कैसे याद किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट था दोस्तों, कुछ नॉलेज था, इसके लिए मैं इसको छोड़ करके रखा था। ठीक है, तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को लास्ट में वीडियो पसंद आती है ना, तो दोस्तों रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, यार जा करके वीडियो को कम से कम शेयर करो। ठीक है, शेयर करो, 2-4 लोगों को बताओ कम से कम। यार एक ही स्टडी लाइन के प्रति आप लोग इतना तो कर दो ना, कि 3-4 लोगों को कम से कम दिन भर में शेयर करो। 4 लोग को अगर दिन भर में एक दिन में बताओगे ना दोस्तों, तो आप लोग दिन भर साल भर में 120 लोगों को बताओगे। ठीक है, तो इतना आप लोग करो मेरे लिए, एक स्टडी लाइन के लिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने की बहुत ज़रूरत है, चैनल ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो दोस्तों बहुत आगे जाएगा। तो बस मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं करूंगा, आप लोग शेयर और करने में मत कंजूसी करो। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करो। आप बोलते हो कि लेक्चर देने लगे हैं, पता नहीं कब स्टार्ट करेगा कि कब नहीं करेगा, तो करेंगे यार, लेकिन थोड़ा अपना प्रचार भी तो कर लेने दो ना। क्योंकि यही तो बस इतना होता है, फीस वगैरह तो आप लोग दे तो नहीं हो। स्कूल में जाते थे टीचर लोग परेशान करते थे, बस हमारी फीस ये जमा कर दो, 4 लोग को शेयर कर दो, बस बस यही मेरे अपना टैक्स है, यही मेरी फीस है। ठीक है, जीएसटी के नाम पे लाइक दबा देना, बस वही जीएसटी है। चलो अब इसको देखते हैं कि आखिर 7 राज्यों को याद कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान से देख करके चलना, पहले मेरे साथ आप लोग को इसको समझ के चलना कि कैसे याद करना है, फिर लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसको याद कैसे करना है। पहले समझ के चलना, फिर याद कैसे करना है ये बताऊंगा। अच्छा, याद करने का काम बड़ा बोरिंग टाइप का होता है ना, लेकिन लड़कियों वगैरह को याद करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो लोग बचपन से रट्टा मारी है। ठीक है, हाँ, जितनी तितलियां हैं याद बहुत जाती करती हैं, रट्टा बहुत मारते हैं। अब जो तितलियां होंगी उनको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, सभी को बुरा लगा है, आपको भी लगेगा। चलो ध्यान से इसको देख के चलते हैं कि भारत के 7 राज्यों को, मतलब 7 राज्यों को नहीं, देखो तो मैंने बता दिया। देखो जो आप लोगों को इस साइड पे लटका हुआ भाग दिख रहा है ना, ध्यान से देख के चलना, जो ये अपना क्या होता है, टोटल इंडिया होता है दोस्तों। इस इंडिया की इस साइड में जो आपको यहाँ पर लटका हुआ दिख रहा है दोस्तों, इसे अपन लोग सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो सेवन, अच्छा सिस्टर क्यों कह दिया गया, इसको सेवन ब्रदर क्यों नहीं कह दिया गया, तो इसके पीछे भी तितलियों का ही लॉजिक है। ध्यान से देखे चलो, क्योंकि जो तितलियां होती हैं 3-4 ग्रुप अगर इनका जहां होता है ना, वहां पर बैठ के लोग बात करने लगती हैं। क्या करती हैं, मतलब अपना ग्रुप सा बना लेती है, एक झुंड बना लेती है। ठीक है, अब झुंड किसका होता है, तितलियों का ही होता है। तो यहाँ पर जितने राज्य है ना, यहाँ पर देखो एक झुंड बना लिए हैं यहाँ पर, मतलब इनका अलग ही ग्रुप अपना चलता रहता है। ठीक है, जब इनका अलग ग्रुप अपना चलेगा ना, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया है, सिस्टर बोल गया है। ये सभी लोग आपस में बतियाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो बोलेंगे जब सिस्टर, तो यहाँ पर बोल दिया गया है, लेकिन कितने सिस्टर बोल दिया गया है, 7 सिस्टर। इसका मतलब यहाँ पर जितने राज्य है ना दोस्तों, वो 7 राज्य पाए जाते हैं। कितने राज्य पाए जाते हैं, 7 राज्य पाए जाते हैं। यार मेरे आज तक एक बात नहीं समझ में आई, ये सब लोग तितलियों को बतूनी तितली क्यों बोलते हैं, कि मतलब इनको ऐसा क्यों बोला जाता है कि बहुत बात करने वाली होती है, सब फीमेल कैटेगरी को ऐसा क्यों इसमें रखा गया। वो लोग जानते रहे तो कमेंट करके बताना यार। चलो अब ध्यान से यहाँ देखते हैं, ये जो निकला हुआ भाग होते हैं भारत का, अगर आप लोग दोस्तों राज्य देखोगे, तो भारत के राज्य में ये जो निकला हुआ ऊपर भाग होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, सिक्किम बोलते हैं। ध्यान से देख के चलना, इसे क्या बोल के चलेंगे, इसे सिक्किम बोल के चलते हैं। ठीक है, जो लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो निकला हुआ भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, सिक्किम बोलते हैं। इतनी बात की चीज समझ में आ रही है, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, सिक्किम बोलेंगे। और यहाँ पर जो निकला हुआ है इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, असम बोल के चलेंगे। ध्यान से देख के चलो,
बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, असम बोल के चलेंगे। और यहां से लेकर के यहां तक की जो कंडीशन आपकी आती है ना, इसे दोस्तों क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश बोल के चलेंगे। ये मैं जितना यहाँ पे भर रहा हूँ ये सभी सब के सब को दोस्तों अपन लोग क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश बोलेंगे। इसे क्या बोल के चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश बोल के चलेंगे। इतनी चीज दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसे क्या बोल के चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश बोल के चलेंगे। अब इसी के नीचे दोस्तों जस्ट अपना क्या आता है, इसको ध्यान से देख करके चलना। अरुणाचल प्रदेश होता है दोस्तों, और इसके नीचे जस्ट अपना क्या होता है दोस्तों, नागालैंड होता है। ध्यान से देख के चलना। नागा लोग कहाँ के होते हैं, नागालैंड के ही होते हैं। यहाँ पर जो अपना टॉपिक होता है इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, नागालैंड बोला जाता है। अच्छा ध्यान से एक चीज और समझ लेना, यहाँ पर जाने के लिए भारत के राज्यों में आप लोगों को ना वीजा लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। मतलब क्या, भारत के अपने को अगर इस साइड में आएंगे, चूंकि यहाँ पर जनजातियां रहती है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई भी आता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से आपके मौसिया या फूफा जी कहाँ पे काम करते थे, यूपी में काम करते थे, लेकिन पैसा कमाने के लिए कहाँ पर चले गए दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है, मतलब क्या, गुजरात के राजा कहाँ पर सोने के लिए गए थे, महाराष्ट्र में सोने के लिए गए थे। तो आपके पापा और मौसिया लोग कहाँ पे काम करने जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, तो यहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार से वगैरह से कोई वीजा नहीं लेना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली मगर यहाँ पर जाते हैं ना, तो यहाँ पर वीजा लेना पड़ता है, अपने ही देश में वीजा लेना पड़ता है। ऐसा तो मेरे बात कभी समझ में आई नहीं, चुकी ऐसा तो मैंने सुना नहीं। तो यार मैं कहूंगा कि चूंकि तुमने इतना खुल करके कभी पढ़ा ही नहीं है, या तो जो लोगों को पता होगा उन भैया लोगों से पूछो, तो वो बताएंगे कि हाँ वहां पर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि वहां पर जनजातियों की सुरक्षा हेतु के लिए वहां की सरकार वीजा देती है। अच्छा ध्यान से समझना, वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। कुछ लोगों को वीजा और पासपोर्ट समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पासपोर्ट आखिर किसे कहा जाता है और वीजा किसे कहा जाता है। इसको पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि दोस्तों पासपोर्ट क्या होता है और क्या होता है वीजा क्या होता है। जितने लोगों को पता होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जितना बता सको उतना बताओ। जितने नए बच्चे हैं मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है। अगर तितलियों को पता हो तो वो भी बता दें। चलो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैंने एक बोला, इसमें दिख रहा है कि नहीं, अगर मैंने ये बोला कि पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, तो एक साइड में दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, पासपोर्ट लिख के चलता हूँ, और एक साइड में दोस्तों मैं क्या लिख के चलता हूँ, वीजा लिख के चलता हूँ। ध्यान से देख के चलना, एक साइड पे मैंने पासपोर्ट लिखा, एक साइड पे मैंने क्या लिखा, वीजा लिखा। ऐसा देखा, ध्यान से समझ के चलना। मैं पहले पासपोर्ट की बात बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, दो चीजें मैंने आपको बोला। पहली चीज मैं डाउन कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मैं आपको पासपोर्ट बताने के लिए चल रहा हूँ। और ये पासपोर्ट क्या होता है ध्यान से देख के चलो। पासपोर्ट एक प्रकार का विदेशी पहचान पत्र होता है। क्या बोला, पासपोर्ट एक प्रकार का विदेशी पहचान पत्र होता है। जिस प्रकार से आपके घर में आपका वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, उसी उस पे क्या लिखा रहता है कि मैं पिंटू नाम का व्यक्ति हूँ, कल्लू मेरे पापा है, ढकेलू गांव में रहता हूँ। क्या बोला, मैं पिंटू नाम का लड़का हूँ, कल्लू गांव मेरे पापा हैं, और क्या ढकेलू गांव में रहता हूँ। कुछ भी मैंने इतना बोल दिया तो मतलब क्या, जो ढकेलू है वो तुम्हारा गांव है। क्या है, ढकेलू है तो वो तुम्हारा गांव है, कल्लू है तुम्हारे पापा है, तुम्हारा नाम पिंटू है। अब इतना चीज तो तुम कहीं भी जाओगे तुमको बता देंगे ना, क्योंकि उसके नीचे लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश। क्या लिखा रहेगा, उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा। उसमें अगर उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा तो मतलब कोई भी वो तुम्हारा पहचान पत्र देखेगा तो वो देख करके तुमको बता सकता है ना, यार तुम यूपी के किस जिले के हो, तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। इसका मतलब उसमें तुम्हारा एड्रेस प्रूफ पूरा का पूरा लिखा रहता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम विदेश जाते हो, अमेरिका में जाते हो, कहाँ पे जाते हो, अमेरिका में जाते हो, तुम कहीं गुम हो जाते हो, तो तुम्हारे पास वही वोटर आईडी अगर तुम्हारी रहेगी तो बताओ अमेरिका में तुमको कोई कैसे ढूंढ पाएगा यार। अमेरिका वाले को थोड़ी पता है कि तुम्हारे भारत में भी उत्तर प्रदेश है। अब पढ़ा लिखा रहेगा तो यार उसको पता है, लेकिन वहां के जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको क्या पता कि अमेरिका में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। ठीक है, तो वहां का क्या होता है, वहां की सरकार लोग नहीं जान पाते, इसलिए विदेश में जाने के लिए अपने को वीजा लेना पड़ता है। तो उस वीजे पे क्या लिखा रहता है कि आई एम इंडियन, मतलब मैं एक भारतीय नागरिक हूं। ठीक है, तो वीजा क्या होता है, किसी भी देश में जाने के लिए पहचान पत्र होता है। और जो अपने देश में रहने के लिए पहचान पत्र होता है वो अपने देश तक मान्य रहता है कि मतलब मैं इस देश का नागरिक हूं, इस राज्य का नागरिक हूं। लेकिन जो
जो पासपोर्ट होता है उस पासपोर्ट पर ये लिखा रहता है कि मैं इस मतलब इस देश का नागरिक हूँ, मतलब किस देश का। इंडियन रहोगे तो आपके उस पर इंडियन लिखा रहेगा, अगर अमेरिकन रहोगे तो अमेरिकन लिखा रहेगा, पाकिस्तानी रहोगे तो पाकिस्तानी लिखा रहेगा, उस पर ये लिखा रहता है। तो मतलब वीजा जो होता है एक प्रकार, सॉरी, पासपोर्ट जो रहता है एक प्रकार का ऐसा क्या होता है, वो अपना पासपोर्ट, उसे वोटर आईडी मतलब पहचान पत्र बोल के सकते हो। अच्छा, वीजा क्या होता है? अच्छा, मान लेते हैं तुमको अमेरिका जाना है, ठीक है, तो अमेरिका जाना है ना, तो तुमको अमेरिका की सरकार से ठप्पा लगवा के लेना पड़ेगा कि मैं अमेरिका आ सकता हूं कि नहीं। तो वहां की सरकार तुमको ठप्पा लगा के देगी, बेटा तुम आओ अमेरिका हो लो, मतलब तुमको अमेरिका वालों ने बुला लिया, तो तुमको भी वही वीजा जो कागज जैसे तुमको हाथ में देंगे ना, ये लो, तुमको इसी को लेकर के कहाँ पे आना है, अमेरिका में आना है। तो जो कागज पकड़ रहे हो उसे वीजा कहते हैं। मतलब किसी देश का जो बुलावा पत्र होता है उसे क्या बोलेंगे, वीजा बोलेंगे। और किसी देश में जाने के लिए जो अपना पहचान पत्र पत्र होता है, आइडेंटिफाई कार्ड होता है, उसे अपन लोग क्या बोल के चलेंगे, अब पासपोर्ट बोल के चलेंगे। पासपोर्ट है जो अपना पहचान पत्र, और वीजा क्या होता है, किसी देश का बुलावा पत्र होता है। तो किसी देश में जाने की परमिशन क्या है, वीजा। और किसी देश में जाने के लिए अपने पास जो आईडी होती है उसे क्या बोलते हैं, पासपोर्ट बोला जाता है। आई होप कि ये आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी कि पासपोर्ट और वीजा क्या होता है। अरे यार, वीजा का मतलब अमेरिका वाली सरकार जो ठप्पा लगा के दे दे कि हाँ तुम आओ, चले आओ मेरे गांव में, तुम घूमो फिरो सब करो, यहाँ पर रहो, वही क्या होता है, वीजा होता है। अब पासपोर्ट क्या होता है, अपने पास वो रखना है, कहीं भी जाएंगे किसी विदेश में अपने को दिखाएंगे कि हाँ मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं तुम्हारे देश का नहीं हूँ। क्योंकि तो इसके काम आता है। चलो, अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि ये वाला दोस्तों अपना क्या होता है, नागालैंड होता है। ध्यान से देख के चलना, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा इसे क्या बोल के चलेंगे, इसे अपन लोग नागालैंड बोल के चलेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे चमक रही होंगी चीजें, जिसको नहीं चमक रहा है ध्यान समझ चलो। ये क्या होता है, नागालैंड होता है। इस वाले को दोस्तों क्या बोल के चलेंगे, मिजोरम बोल के चलेंगे। ये जो नीचे आपको लटकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इतने वाले भाग को क्या बोल के चलेंगे, मिजोरम बोल करके चलेंगे। ध्यान से देख के चलना, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, मिजोरम बोलेंगे। एक भाग मिजोरम में त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे याद करके चलो इसको। मतलब ये नीचे लटकता हुआ भाग यहाँ पर क्या होता है, तो इसे क्या बोल के चलेंगे, त्रिपुरा होता है। और यहीं कहीं पर दोस्तों अपना क्या होता है, मेघालय होता है। ध्यान से देख के चलो, यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, मेघालय होता है। मैंने बोला कि क्या होता है, मेघालय होता है। इतनी बात समझ में आई। और मैंने कहा कि यहाँ पर कितना हुआ, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार पांच छह, क्या हो गया, चार पांच छह, और एक बीच में यहीं पर कहीं छूट रहा है। ध्यान से के चलना, और इसके बीच में अपना एक राज्य हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, सिक्किम हो गया। ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, और इसके नीचे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, मेघालय आ गया। नागालैंड, मणिपुर, इसके बीच में मणिपुर आता है। ध्यान से देख के चलना, इसके बीच में यहाँ पर मणिपुर आता है। ये वाला, सॉरी माफ करना, गलती से हो गया। इसके बीच में क्या होता है, मणिपुर आता है। देखो, इसके बीच में क्या होगा, मणिपुर होगा। और यहाँ पर जो आता है अपना क्या होगा, इसे मिजोरम बोला जाता है। यहाँ पर जो होगा इसे मिजोरम बोल करके चलेंगे। तो इतना टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। तो ध्यान से देखकर चलना, किसको याद कर, इसमें देखो आपको थोड़ा हो सकता है कि रट्टा मारना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए। तो ध्यान से देखो इसको कैसे होगा। ये जो निकला वाला भाग होता है, ये वाला क्या होता है, सिक्किम होता है। ये वाला क्या होगा, सिक्किम होगा। सिक्किम के जस्ट बगल यहाँ पर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणा नाम की लड़की है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। और उसके नीचे कौन रहता है, नागा लोग रहते हैं। नागा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नागालैंड होगा। और नागा का मतलब नाग से रिलेट करना। अरुणा नाम की गर्लफ्रेंड है, उसके नीचे वो किसके ऊपर खड़ी है, नाग के ऊपर खड़ी है। और नाग कैसा है, मणि वाला नाग है। ध्यान से देखना, अरुणा नाम की लड़की है, ठीक है, अरुणा नाम की लड़की है, किसके ऊपर खड़ी है, नाग के ऊपर खड़ी है। और नाग कैसा वाला है, मणि वाला नाग है। मणि का मतलब क्या होगा, मणिपुर, नाग है मतलब नागालैंड, समझ के चलेंगे, ठीक है। अब मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ध्यान से, मिजोरम का मतलब कुछ ऐंठने जैसा समझ में आ रहा है क्या, मिजोरम, क्या मणि वाला नाग है तो उसके पैर को क्या कर लिया, ऐंठ लिया। क्या कर लिया, ऐंठ लिया। और इतने में उस लड़की ने क्या निकाल लिया, बगल ही मंदिर था, मंदिर से क्या निकाल लिया, त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब क्या होगा, त्रिपुरा। मंदिर से क्या निकाल लिया, त्रिशूल निकाल लिया। जैसे ही त्रिशूल निकाला, अब बारिश हो रही थी, सभी मेढक वहां पर थे, सभी मेढक क्या करे, छटपटाने लगे। मेढक को क्या बोलते हैं, मेघा बोल के चलेंगे, ठीक है। मेघा का मतलब क्या होगा, कहीं कहीं पर यूपी और बिहार में मेढक को मेघा भी बोलते हैं, ठीक है। मेघा का मतलब क्या होगा, मेढक होता है। तो मेढक क्या, मेघा सभी क्या किए, छटपटाने लगे। तो इतनी बात है। अब बोले कि अब शांत है,
क्या बोले सभी मेघा लोग? अब शांत है। मतलब कौन शांत है? अब लड़की शांत है ना। अब लड़की क्या थी? खड़ी थी, किसके ऊपर खड़ी थी? नाग के ऊपर खड़ी थी। नाग कैसा था? मणि वाला नाग था। और नड़ी मणि वाला नाग था, उसके ऊपर खड़ी हुई तो अब उसका मुंह पे खड़ी हो गई ना। लेकिन अब क्या किया? वो सांप छटपटाने लगा। अब छटपटा करके उसके पैर को क्या करता है? लपेटना शुरू कर देता है। लपेटा मतलब मिजोरम, जोर से लपेटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? लड़की ने त्रिशूल निकाल लिया। क्या निकाला? त्रिशूल निकाला। त्रिशूल निकालने के बाद निकाल ली तो सभी मेघा लोग बोले कि क्या है? अब शांत है, मतलब आसमान शांत है, ऐसा समझ चल रहे हो? आसमान शांत है तो वही क्या होगा? आसमान का मतलब समझ के चलेंगे क्या होगा? आसाम होगा, मतलब आसान है, आसान है, ऐसा आसाम करके चलेंगे। तो यही चीज इतना होती है अपना 7वें में। इसको आप लोग अच्छे से याद करना, जिसको नहीं समझ में आया होगा। ये सिक्किम है, इसको इतना समझ लो कि बीच में जो उठा हुआ वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? सिक्किम बोलते हैं। अरुणा नाम की गर्लफ्रेंड है, नाग के ऊपर खड़ी थी, मणि वाला सांप था, जोर से लपेटा था, त्रिशूल उसने निकाला और उसके ऊपर क्या किया? मेघा लोग क्या बोले? अब आसान है, आसाम है, ठीक है। इसको ऐसा याद करके चलना कि अब ये क्या है? आसाम है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में। अब भारत के 28 राज्य को मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब यही यहीं से एक टॉपिक आता है नया। इसको मैं पहले एक बार आप लोगों को मिटा करके अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी अच्छे से समझ लो। इसको ध्यान से देख के चलना। मैं फिर से बनाऊंगा लेकिन आप लोगों को पहले समझ में भी आना चाहिए। तो सब के सबको मैं मिटा दूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि समझ में आया नहीं, लेकिन इसने बता भी दिया। तो ध्यान से देख के चलो। मैंने कुछ आप लोगों को बताया नहीं। मैंने क्या कहा? सबसे ऊपर क्या है? जो निकला हुआ भाग होता है, कान उठा रहता है, वो क्या होता है? सिक्किम होता है। तो इस वाले भाग को अपन लोग क्या बोल के चलेंगे? इसे बोलते हैं सिक्किम। क्या बोल के चलेंगे? ये क्या होता है? सिक्किम होता है। बीच में सबसे पहले यहाँ पर बना दो। अब उसके बाद मैंने क्या बोला? सिक्किम के बाद क्या थी? अरुणा नाम की गर्लफ्रेंड थी। अरुणा नाम की क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। बहुत ज्यादा अरुणा नाम की गर्लफ्रेंड होती है यार, ठीक है, ध्यान देखो। अब देखो, अरुणा नाम की गर्लफ्रेंड नहीं होती, अरुणा नाम की लड़की होती है, वो किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा? अरुणा होता है, ठीक है। अरुणा नाम की गर्लफ्रेंड थी तो क्या हो गया? ये अरुणाचल हो गया। अब हमने कहा कि किसके ऊपर खड़ी थी? नाग के ऊपर खड़ी थी। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? नाग के ऊपर खड़ी थी। नाग कैसा था? मणि वाला था। नागा, नाग का मतलब यहाँ से नागालैंड समझ के चलना, ठीक है। नागालैंड, नाग के ऊपर खड़ी थी। नाग कैसा था? मणि वाला नाग था। मणि वाला नाग था मतलब यहाँ पर क्या निकल आया? मणिपुर निकल गया। जब मणि वाला नाग था तो जोर से लपेटा था। मिजोर मतलब मिजोरम, जोर मतलब मिजोरम, ध्यान समझो। मणि वाला नाग था, जोर से लपेटा था। जोर का मतलब यहाँ पे क्या समझ करेंगे? मिजोरम। इतना बात समझ में आई? तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है? मिजोरम की कंडीशन समझ में आ जाती है। एक बात याद रखना, अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा तो वो भी सीख लेगा, लेकिन बस शर्त बस इतना है कि मन लगा के पढ़ना है, ध्यान लगा के, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं ये चीजें कर लूंगा। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा ना, तब आप लोगों को ये याद भी होगा। नहीं तो अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे ना, सोचो अरे यार नहीं याद होगा, अरे यार नहीं याद होगा ना, तो कोई नहीं याद करा सकता है। इतनी बातें हमेशा याद करके चलना। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है और सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है ना, तो कोई भी मंजिल आप लोग तोड़ सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो सामने वाले के ऊपर कहां से ट्रस्ट होगा यार, ठीक है। अगर अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करोगे ना, तो आपको इंजेक्शन लगाएगा तो चुभेगा भी नहीं, मतलब आप ठीक हो सकते हो उसके दवा देने भर से। अगर आपको अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो भी नहीं ठीक हो सकता है। एज एग्जाम्पल, यदि आपको कभी बिच्छू मार दे, बिच्छू डंक कभी मारती है ना, तो गांव में झड़वाने के लिए जाते हो। यदि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है कि मेरा बिच्छू उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब तो बिच्छू ठीक होगा। नहीं तो कितना भी झाड़ने वाला फूकने वाला हो ना, आपका सुहराता रह जाएगा, सुहराता रह जाएगा, लेकिन वो चढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। अब वो झाड़ेगा, तुमको उतरती रहे, उतरेगी नहीं, कभी नहीं उतरेगी, क्योंकि उसको ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट नहीं है ना कि मेरा ठीक भी हो सकता है। ऐसे एक डॉक्टर था, एक पेशेंट था। तो डॉक्टर ने, पेशेंट क्या किया, डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, बस मुझे दवा दे दो। और उस टाइम पे डॉक्टर के पास पेपर खत्म था। तो डॉक्टर ने सोचा कि इसको दवा किस पे मैं लिख करके दूं। तो वो क्या किया, उसके पास खपड़ा था, उसने उसपे चाक से लिख करके दे दिया। खपड़ा समझते हो ना, मिट्टी का एक चौकोर परत होती है, उसे आग में तपा देते हैं तो एक पत्थर बन जाता है, उसे खपड़ा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक पत्थर पे लिख करके देता है उसको और चाक से, और वो कहता है कि ये लो दवा, जाओ तीनों टाइम लेकर के खा लेना। अब वो व्यक्ति सोचा कि डॉक्टर ने दिया, अब वो घर पे ले जा करके जाता है। अब वो कुछ दिन बाद वहां से लौट के आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे दवा दे दो, मुझे थोड़ा दवा की और आवश्यकता है। तो डॉक्टर को क्या पता मैं कौन सी दवा दिया था इसको। तो बोलते हैं ठीक है दवा लिखाओ, दिखाओ कौन सी दवा मैं तुमको दिया था। कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो वो धो करके पी गया, ठीक है। मतलब जो पत्थर में जिसमें लिख करके दिया था ना, उसने उस पत्थर को ही धो धो के पी गया। खपड़ा टाइप का था यार, गल गया वो, उसको धो धो के पी गया। मतलब बोलता है, बोले कि अब कैसा है, तो बोलता है अब ठीक हूँ।
मतलब क्या, उसको अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट था, और डॉक्टर खपड़े में लिखा, वो सोचा कि ये खपड़ा दवाई दे रहे हैं हमको, उसने उसको खा के ठीक हुआ। बोलो खपड़ा खाने से कोई दवा ठीक होता है? नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है, ट्रस्ट होता है। अगर किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट है तब तो चीजें आसान हो सकती हैं, और नहीं तो कभी चीजें आसान नहीं होगी। शादी हुई होगी ना, अगर पत्नी के ऊपर ट्रस्ट करोगे तब तो लाइफ सेटल है, अगर पत्नी के ऊपर नहीं ट्रस्ट करोगे तो लाइफ खटमंडल वहीं से हो जाती है। ठीक है, चलो इसको ध्यान से देख करके चलते हैं। अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट बना करके बैठो, मैं याद करा दे सकता हूँ। पहला वीडियो देखो, इसको देखो, अगर मैंने नहीं याद कराया तो जितना कमेंट करना होगा कर देना, लेकिन गलत कमेंट झूठ में नहीं बोलना कि यार मुझे याद ही नहीं हुआ, तुमने याद कराया, ये गलत बात है ना यार। इंसानियत के नाम पे कुछ सीखो अच्छे से। चलो, अब यहाँ पर क्या होगा, मिजोरम मतलब मणि मणि वाला सांप था, जोर से लपेटा था, तो लड़की ने गुस्सा करके क्या निकाल लिया, त्रिशूल निकाल लिया। क्या निकाला? त्रिशूल निकाल लिया। तो इतने मेघवा बहुत खुश हो गया। क्या निकाल लिया? त्रिशूल निकाल लिया। तो मेघा बहुत खुश हुआ। अब ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पर मेघा का मतलब क्या होगा, मेघालय होगा। मेघा क्यों खुश हो गया? बोलता है कि अब शांत है। क्या बोलता है? अब शांत है। शांत मतलब आसान, ठीक है, मतलब आसाम है। ठीक है, अब यहीं पर आसाम, क्योंकि मेढक को सांप खुद ही खा जा रहा था, वो मेढक खुद ही इससे परेशान था, सांप से, इसके बच्चे वगैरह को खा जा रहा था। सांप मेढक खाते हैं कि नहीं? खाते हैं मेढक ना, तो इसी के लिए यहाँ पर मेढक खुद परेशान था कि मेरे बच्चों को खा जा रहा है। तो अरुणा ने क्या कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो अरुणा नाम की लड़की थी, नाग पर खड़ी थी, और मणि वाला सांप था, और उसको क्या किया, जोर से लपेटा था। तो अरुणा से अरुणाचल, नाग का मतलब नागालैंड, मणि वाला मतलब मणिपुर, जोर का मतलब मिजोरम, और उसके बाद लड़की ने निकाला त्रिशूल मतलब त्रिपुरा। तो मेघ क्या हो गया, खुश हो गया, बोला कि अब आसान है। ठीक है, तो आसाम इतना चीजें याद हो गई। अब सेवन सिस्टर मैंने आप लोगों को याद किया। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो और कितनी बार मेरी बातों को रिवाइज करते हो, उसी के ऊपर ये सब चीजें आप लोगों को याद होंगी। अब सोचो कोई भांग घोल करके पिला दूं ना, तो बिल्कुल बस की बात नहीं है। ये चीजें बिल्कुल आसान तरीके से है, मैंने बता दिया, याद हो जाएगा। अब पहला वीडियो भी आप लोग जा करके देखो। ठीक है, अब ये चीजें तो इतनी आपकी क्लियर हो गई। एक्चुअली आज का अपना टॉपिक ये था ही नहीं। आज का टॉपिक ये है, भारत के राज्यों की राजधानी कैसे याद की जाती है। क्या बोला? भारत के राज्यों की राजधानी कैसे याद की जाती है, अपना टॉपिक तो ये है ना यार। बस ये याद करके चलना है, ध्यान से देख करके चलते हैं कि कैसे राज्यों की राजधानी याद करते हैं। अच्छा, राज्यों की भी राजधानी होती है क्या? ये बात नहीं समझ में आ रही। मैंने सुना कि देश की राजधानी होती है। जैसे भारत की क्या हो गया, वो क्या होता है, दिल्ली होता है। अब पहले क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है, तो अच्छा, भारत की राजधानी दिल्ली हो गया, कलकत्ता हुआ करती थी। हाँ, पहले कलकत्ता हुआ करती थी। क्वेश्चन में पूछा जाता है दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। अच्छा अच्छा, हाँ, सुना सुना कुछ लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग कक्षा 6 की उसमें पढ़े हो, संस्कृत में पढ़े होगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ शहर को नवाबों का शहर बोला जाता है। आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा स्टेटस पे लगाती हैं अपने, कि मतलब क्या, इंस्टाग्राम वगैरह दे दो, नीचे नीचे टाइटल में बहुत ज्यादा लिखती हैं। क्या लिखती हैं? लखनऊ नवाबों का शहर। ठीक है, तो वहां पर इसीलिए समझा जाता है ना, लगता है कुछ इतिहास ज्यादा पढ़ ली है। तो नवाबों का शहर लखनऊ को जाना जाता है। ध्यान से देखे चलना। अब अपन लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ के चलेंगे दोस्तों, कि इसमें क्या टॉपिक बताया है क्या नहीं। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, भारत के राज्यों की राजधानी आखिर कैसे याद की जाती है। अगर आप लोग जो 40 से 45 मिनट का ये वीडियो बनेगा, अगर इसमें टाइम देते हो तो 40-45 मिनट भी आपका लूंगा, लेकिन मैं याद करा दूंगा जिस तरीके से मैं। अगर इतना यार गारंटी लेके बोलता हूँ ना, तो कुछ तो ट्रस्ट किया करो, हाँ बंदा याद कराने वाला है, तभी तो इतना बोला। अगर मेरे को याद है तो मैं याद करा सकता हूँ। एक बात हमेशा सिंपल याद रखना, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, अगर मेरे को टॉपिक क्लियर है तो मैं आपको याद करा सकता हूं, अगर मेरे को नहीं याद है तो मैं कभी याद नहीं करा सकता। इसीलिए अधिकतम लोग ऐसे होते हैं कि खुद तो नहीं याद होता लेकिन याद कराते हैं, खुद तो नहीं याद रहता है, पिछवा इसे निचवा देखते रहते हैं। अब तुम लोग मुझे देखते हो बार बार, ये हो तिक्खा देख रहा है क्या, ये देख रहा है, तो बता दो बच्चा, उधर कंप्यूटर लगा हुआ है, उधर स्क्रीन चल रही है, और मैं बोर्ड पे उधर लिख दूंगा ना जा करके, लो मैं इधर आ जाता हूँ, तुमको नहीं दिखेगा, हाथ गया, दिखा क्या, नहीं दिखा ना। इसी के लिए बस उसमें देखना पड़ता है मैं स्क्रीन में हूँ कि नहीं हूँ, विजुअल हूँ कि नहीं हूँ आपको। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देख करके चलना कि चीजें मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, इसको इतना पहली बात तो छोड़ दो। अच्छा, क्यों छोड़ दें? छोड़ दो, जाने दो, इतना तो दोस्तों आप लोग छोड़ दो। ठीक, अच्छा चलो छोड़ देते हैं आपकी बात पे। अच्छा, ये वाला टॉपिक मैंने कल आपको क्या बताया था, इस वाले टॉपिक को आप लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश।
इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। इस वाले भाग को दोस्तों अपन लोग क्या बोलते हैं? राजस्थान बोलते हैं। इस वाले भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं? गुजरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात। इस वाले भाग को दोस्तों अपन लोग क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र बोलते हैं। ध्यान से देख के चलना, क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र बोलते हैं। और इस वाले भाग को दोस्तों अपन लोग क्या बोल के चलेंगे? इस वाले भाग को दोस्तों अपन लोग कर्नाटक बोल के चलेंगे। और इस वाले भाग को अपन लोग यहाँ से देख के चलेंगे तो क्या बोल के चलेंगे? इसे के आर का मतलब कर्नाटक, और इसे के ई का मतलब क्या होगा? केरला। और यहीं पर एक लेके चलूंगा, इसे क्या बोल के चलते हैं? तमिलनाडु। इसे क्या बोल के चलेंगे? तमिलनाडु। याद करो, रिवाइज करो, याद करो इस दिन को जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये सब चीजें कैसे याद होती हैं। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। और इसी के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश होता है। क्या होता है? आंध्र प्रदेश होता है। और इसी के नीचे जस्ट इसी के नीचे मैं आपको जस्ट बताता हूं कि यहाँ पर क्या होता है? ओडिशा होता है। क्या होता है? ओडिशा होता है। और यहीं पर दोस्तों क्या होता है? पश्चिम बंगाल होता है। क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? यहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल होता है। क्या होता है? पश्चिम बंगाल होता है। और यहीं पर मैं बोल दिया कि क्या होता है? बिहार होता है। ध्यान से देख के चलो, यहाँ पर क्या होता है? बिहार होता है। और यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों? ध्यान से देख के चलना, यहीं पर जो टॉपिक होता है इसे दोस्तों आप लोग क्या बोल के चलेंगे? यूपी बोल के चलेंगे। ध्यान से देख के चलो, सीमा रेखा को मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं, मैं सीमा और रेखा को ध्यान में नहीं रख रहा हूं, ठीक है? वैसे भी तितलियों से कोई मतलब है नहीं, इसलिए सीमा रेखा को ध्यान में मत रखो। ओनली मैं आपको स्टेट दिखा रहा हूं। स्टेट देखो, यूपी है। और यहीं पर पड़ जाता है यूके, मतलब उत्तराखंड। अमेरिका वाला यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ लेना, ठीक है? उत्तराखंड है। अब यहाँ पर समझ के चलेंगे क्या होगा? उसे, अरे यार उसको बोलते हैं सपना चौधरी कहाँ की है? सपना चौधरी हरियाणा की है। ध्यान से देखो चलो, हाँ वेरी गुड, मतलब सपना चौधरी की याद करके बैठे हो। चलो ध्यान से देखो, हरियाणा की है सपना चौधरी। हाँ कुछ बच्चे हैं ना भाई, बोल रहे हैं सपना चौधरी हरियाणा की है। देख लो, टीचर का नाम नहीं जानते हैं लेकिन सपना चौधरी का नाम जानते हैं। मतलब वो इतने अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर हैं लेकिन टीचर का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या सपना चौधरी का नाम जानते हैं? एक को दिन नहीं पढ़ाई होंगी कि भारत क्या होता है, क्या है त्रिपुरा, क्या है मिजोरम, क्या है, नहीं पढ़ाई होंगी, लेकिन सपना चौधरी का नाम पहले सब याद करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या है, मुझे तो नाम ही नहीं याद था उनके गांव का। चलो, अब यहाँ पर क्या होता है? एक ये अपन लोग यहाँ पर बोल सकते हैं महाराष्ट्र होता है। इसे क्या बोल के चलते हैं? महाराष्ट्र बोल सकते हैं। फिलहाल तो सभी हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और यहाँ पर क्या हुआ? 17। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, छत्तीसगढ़ छूट रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड छूट रहा है। ध्यान से देख के चलना, यहाँ पर अपना क्या होगा? झारखंड होगा। ध्यान से देख के चलना, इस पर हम लोग क्या बोल के चलेंगे? झारखंड होगा। ध्यान से देख के चलो, झारखंड होगा। और यहीं पर अपन लोग बोल के चलते हैं क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। 36 लिख दिया मतलब छत्तीसगढ़ होगा। ध्यान से देख के चलो। और यहाँ पर क्या बोल के चलते हैं? तेलंगाना बोल के चलते हैं। इसमें क्या बोल के चलते हैं? तेलंगाना बोल के चला जाता है। क्या बोल के चलेंगे? तेलंगाना बोल के चलेंगे। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? ध्यान से देखो इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, हरियाणा है। ध्यान से देखिए, अब इसको आप लोगों की ये सब सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। ध्यान से देखिए चलो, अब मैं ये जो यहाँ पर सारणी लिखने चल रहा हूँ ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये तो भारत का नक्शा हो गया है। ध्यान से देखिए चलो, पहले एक बार मैं ओरल याद कराता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मैप पे याद कराता हूँ। ध्यान से देखिए चलो, हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा ध्यान से देखिए चलो, हिमाचल प्रदेश मतलब एक ठंडा प्रदेश होता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक ठंडा प्रदेश होता है। आपकी शादी हो गई, आप लोग लॉन्ग नाइट पे कहाँ चले गए? शिमला चले गए। कहाँ चले गए? शिमला चले गए। तो हिमाचल प्रदेश गए थे आप लोग लॉन्ग नाइट पे, एक्चुअली चले कहाँ पे गए? शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या निकली? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या निकली? शिमला। अब देखो, पंजाब और हरियाणा ऐसे दो राज्य होते हैं ना, ध्यान से देखना, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य होते हैं ना, तो जिसको पाते हैं गढ़ देते हैं। क्या करते हैं? जिसको पाते हैं गढ़ देते हैं। और जिसको मतलब जितना पा लिए उतना ले लिए, जिससे जितना पैसा पाए उतना ले लिए। तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा में दुर्गा जी की मान लिया पूजा होती है, तो सभी लोगों से क्या लेते हैं? चंदा लेते हैं। क्या लेते हैं? चंदा। पंजाब हरियाणा वाले चंदा लेते हैं, और जिससे चंदा लेते हैं उसको क्या करते हैं? गढ़ लेते हैं। तो पंजाब हरियाणा वाले क्या चंदा लेते हैं? तो गढ़ लेते हैं। चंदा मतलब चंडीगढ़।
क्या होगा, चंडीगढ़। तो पंजाब हरियाणा वाले क्या करते हैं, चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या निकली, चंडीगढ़। अब ये आर का मतलब क्या होगा दोस्तों, राजस्थान। क्या होगा, आर का मतलब राजस्थान। अच्छा, पहले टाइम पे राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। अब देखो यही निकल आया, राजस्थान जय हो मतलब जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इतना बात समझ में आई। तो राजा की जय हो। अब यहाँ पर क्या निकला, जयपुर। अब हमने कहा देखो गुजरात, क्या निकल के आया, गुजरात। इसको उल्टा पढ़ो, रात गुजारी। क्या हुआ, गुजरात मतलब रात गुजारी। किसने, गांधी जी ने। क्या होगा, गांधी जी ने रात गुजारी। कहां पर गुजारी, गुजरात में गुजारी। तो गांधी, किसने रात गुजारा, गांधी जी ने रात गुजारा। ठीक है, इतना बात सुन में। तो गांधी जी ने, तो मतलब गांधीनगर होगी किसकी, गुजरात की। अब हमने कहा महाराष्ट्र में तो मुंबई है यार, अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, पूरे स्टार फिल्म में यही बसे हैं, तो महाराष्ट्र की क्या बनाऊं मैं, इसको कुछ बनाया ही नहीं, तो महाराष्ट्र का मुंबई बोल देना वैसे ही। अब ध्यान से देख के चलो, गोवा, यहाँ पर गोवा है, ये छोटी, यहाँ तितलियों वाला राज्य मैंने बोला था कौन सा है, गोवा है। ये देखो यहाँ पर तितलियां ज्यादा रहती है। अच्छा, तुम गोवा वाले बीच पे गए, गाना ही है, गोवा वाले बीच पे अगर तुम गए तो फोटो खींच के वहां पर तुमको कोई तितली पसंद आ गई, तो तुम लोग क्या करोगे, तितली से शादी करोगे। तुम गोवा गए, तुमको कोई तितली पसंद आई, बोलोगे ऐसी कितनी खराब जिंदगी आ गई है कि तितली से शादी करना पड़ेगा। चलो ध्यान देखो, अब तुम लोग गोवा गए, तितली पसंद आई, तितली से शादी किए। अब देखो, तितली से शादी किए तो शादी में कौन लगता है, पंडित। कौन लगता है, पंडित। हमारी दादी लोग क्या बोलती हैं पंडित को, पंडित। क्या बोलती है, पंडित, 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 पंडित। क्या होगा, यहाँ पर पणजी इसका निकलेगा। ठीक है, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पणजी, पणजी, ऐसा करके लिखेंगे। तो क्या, गोवा में गए, तितली पसंद है, उससे शादी की, किसकी आवश्यकता पड़ी, पंडित जी की। किसकी आवश्यकता पड़ी, पंडित जी। पंडित जी के मतलब होगा पणजी, ऐसा रिलेट करके चलना। ठीक है, पणजी, बात समझ गई। तो गोवा की राजधानी पणजी। अब देखो वहां पे शादी कर लिए। अब शादी करके गए तो तुमने क्या बोला कि मैं नाटक कर रहा था। क्या कर रहा था, मैं नाटक कर रहा था। नाटक करते करते कहाँ पहुंच गए, कर्नाटक। अब कर्नाटक पहुंचे, तुम्हारा क्या, बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा जैसे आया, पहले के टाइम पे तुम्हारी दादी है, अब दादी बच्चे के नाम रखेंगे। तो दादी लोग पहले बच्चे के नाम कैसे रखती है मालूम है, मंगरुआ, ढंगरुआ, ऐसे करके नाम रखती है। तो क्या निकले यहाँ पर, मंगरुआ, ढंगरुआ, बंगरुआ। क्या निकला, मंगरुआ, ढंगरुआ, बंगरुआ। तो मतलब बंगरुआ बंगरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंगरुआ बंगरुआ। तो मतलब तुमने कर्नाटक पहुंचे तो वहां पर क्या, तुम्हारे बच्चा हो गया। अब बच्चे हुए तो उसका नाम तुमने क्या दिया, बंगरुआ, बंगरू, 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 मंगरू, बंगरू, मंगरू, बंगरू। तो बंगरू बंगरू बोलने लगे, मतलब बंगलुरु। क्या बोलेंगे, कर्नाटक की राजधानी क्या निकली, बंगलुरु। मतलब क्या होगा, बंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। अब ध्यान से देखना, केरला क्या है, केरला। इसको अगर बोलेंगे केरला, 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 करेला, करेला। ध्यान देखो, मतलब केरला कहीं ना कहीं करेला, करेला रिलेट हो रहा है। अब तुमको, तुम मेरे घर आए, मैं तुमको करेला खिला दिया, तुम बोलोगे अंतपुरम। क्या बोलोगे, अंत हो गया। मतलब क्या, अगर किसी साधु महात्मा को खिला दो तो क्या बोलते हैं, हर हर महादेव बोलेंगे ना, और उनको खिला दो करेला वगैरह का जूस पिला दो, बोलेंगे अंतपुरम। मतलब क्या होगा, तिरुवंतपुरम। करेला का जूस पिलाए साधु को तो उसने क्या बोल दिया, अंतपुरम, मतलब तिरुवंतपुरम। बात समझ में इतना आई, तो यही बोल देंगे इतना। तो कर्नाटक की, केरला की राजधानी क्या है, तिरुवंतपुरम। कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शायद आ ही रहा है। एक मिनट को देख लें, नहीं जाएंगे, नहीं कुछ बोलेंगे, अभी नकल मार रहा है लगता है। अच्छा यही देख लेते, बराबर दिख नहीं रहा है, इतना आगे लाइट लगी है कि नहीं दिख रहा है, दिखता हो चाहे दिखता हो। ध्यान से देखो, अब कर्नाटक की राजधानी क्या है, अंतपुरम। मतलब केरला, करेला का जूस पी करके साधु बोले अंतपुरम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तिरुवंतपुरम। अब देखो तेलंगाना, सॉरी क्या है ये वाला, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ध्यान देखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसको 2 मिनट के लिए मैं पेंडिंग में छोड़ता हूँ, तमिलनाडु। अब इसको नाम देख लेते हैं, ध्यान देखो, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ध्यान से देखते, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ध्यान से देखिए, चलो आंध्र प्रदेश है। अब इसको देखो, यहाँ पर अच्छे तरीके से याद होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मतलब कोई अंधा है क्या यहाँ पे, मतलब आंध्र प्रदेश में लगता है कि कोई अंधा जैसा है। आंध्र प्रदेश का मतलब कोई अंधा जैसा है, अंधा व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके घर में कोई आया, बोलता है मुझे आप, ठीक है, कोई अंधा व्यक्ति आपके यहाँ आया है आपके घर में, अब बोलता है कि मुझे नौकर की ड्यूटी चाहिए। तो बोले अच्छा भाई तुम अपना नाम बताओ, तो आपको बताता है कि मेरा नाम अमरावती। आप बोले कि तुम कैसा नाम है, अंधा व्यक्ति है उसका नाम कैसा है, अमरावती।
अनारकली, फूलकली, पहले के नाम ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या, अमरावती। मेरा नाम क्या है, अमरावती। तो अंधा आदमी का नाम क्या था, अमरावती था, तो चौंक गए। अब देखो, एक महिला आदमी का नाम महिला कैसे हो सकता है, तो अंधा व्यक्ति का नाम क्या था, अमरावती था, ठीक है। अब जैसे जो क्या होगा, आम्रपाली, सेम्रपाली, जो जो नाम हो भगवान जाने भोजपुरी में, तो क्या होगा, सॉरी, तो अंधे आंध्र प्रदेश का क्या होगा, आम्र सॉरी आम्रपाली बोल रहा हूँ। इसका अंधा व्यक्ति आया तो उसने अपना नाम बताया अमरावती, तो इसकी क्या हो गई, अमरावती। अब ध्यान से देखो, उड़ीसा, क्या उड़ीसा, कुछ ओढ़ने जैसे आ रहा है। तो भुवनेश्वर कुमार जब मैच खेलते हैं ना, तो ओढ़ के खेलते हैं, क्या, चद्दर ओढ़ के खेलते हैं। तो उड़ीसा, मैंने बोला कौन मैच खेलता है ओढ़ करके, तो भुवनेश्वर कुमार। तो उड़ीसा की राजधानी क्या निकली, भुवनेश्वर निकल गई, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या निकली, भुवनेश्वर निकली। अब देखो पश्चिम बंगाल, दीदी आ गई, ठीक है। अब देखो पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज ऐसी होती है, एक कता कता, इति करा उति करा, कता कता, ठीक है। मतलब ऐसा बोलेंगे तुमको समझ नहीं आएगा। तुम्हारा एग्जाम था, तुम पेपर देने के लिए गए, मतलब किसका एग्जाम था, पेपर देने के लिए गए। अब जिसका भी तुमको था पेपर, तुम स्टेशन पर उतरे, ए कता 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 कता, वैसे तुमको बोल रहा कता 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 कता, मतलब वैसा बोल रहा है ना, कता कता, मतलब कुछ समझे में बोल कर रहा है, ठीक से तो बोल, कुछ समझ में तो आना चाहिए। अब कता कता कर रहा है, अब तुमको कहाँ समझ में आ गया यार, कता कता कर रहा है। अब कता कता मतलब कहाँ पहुंचे, दीदी के राज्य में, पश्चिम बंगाल। तो कता कता मतलब कोलकाता, क्या हुआ, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो गई, कोलकाता हो गई। इतनी चीजें आपको समझ में। अब देखो ध्यान से, क्या बैठा है, बिहार बैठा है, क्या बैठा है, बिहार। अब ध्यान देखना, बिहार यहाँ पर है, अच्छा ठीक है, बिहार तुम पहुंचे, तो यार बिहार में लड़के होते हैं, इन लड़कों को पटाना बड़ा ही आसान का काम होता है, क्या, बिहार के लड़कों को पटाना बड़ा ही आसान का काम होता है। तो बिहार की राजधानी पटना, क्या निकल के आई, पटना। तो बिहार की राजधानी पटना, इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, झारखंड, क्या हुआ, झारखंड। तो तुम्हारी चाची जो है ना, ये समझ लो उनका ननिहाल, ननिहाल नहीं बोलेंगे, उनका जो मायका है ना, उनका कहाँ पे है, तुम्हारी चाची कौन है, जो झारखंड वाली चाची है, क्या है, तुम्हारी चाची कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक है। तुम्हारी चाची कहाँ की है, झारखंड की चाची है। कौन झारखंड की है, तुम्हारी चाची, चाची के बोलो चाची, चाची को बोलो चाची, ठीक है। तो यहीं से निकल के आ जाता है आप लोगों का क्या होगा, रांची। इतना बात समझ में, चाची को बोलो चाची, चाची से निकल गया रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची, इतना बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब आपकी शादी हो रही है, ठीक है। जब आपकी शादी होती है तो हमारे 36 लोग आते हैं, बैठते हैं, हम डड्डा लोग आते हैं ऐसा करके ना। अब तुम्हारी शादी हुई, अब 36 लोग आए, आप लोग सुरती खा रहे हैं, ठीक। अब ऐसा किए, अब 36 लोग वहां पे आते हैं, ठीक। अब जैसे 36 लोग आए, तो अब तुम लोग क्या बोलोगे, ऐसा है मेरी शादी में 36 लोग राय नहीं देंगे, एक लोग केवल राय देना और सुरती उसी को खिला, ठीक है। क्या बोले, मेरे शादी में 36 लोग राय नहीं देंगे, राय नहीं देंगे मतलब रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है। यार उत्तर प्रदेश की तो वैसे भी जानते हो, लखनऊ है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब उत्तराखंड की राजधानी, चलो इतना बात पहले समझ में आई कि नहीं। उत्तराखंड को 2 मिनट के लिए पेंडिंग में छोड़ दो। ये तेलंगाना, ये क्या है, तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु को भी क्या रख दो, पेंडिंग में छोड़ दो। फिलहाल इसकी चेन्नई होती है, ठीक है, इसको ध्यान दो पहले। इतना बात समझ में आई। अब इसको अपन लोग याद करके चलेंगे कि कान वान से हटा लो ईयरफोन थोड़ी देर के लिए। चलो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका अपन लोग क्या बोलेंगे, सिक्किम। ध्यान देके चलो, यहाँ पर अपना क्या होता है, सिक्किम, क्या होगा, इस पर अपना सिक्किम होता है। तो सिक्किम की राजधानी क्या होती है, सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। ध्यान से देख के चलो, सिक्किम की राजधानी क्या होगी, गंगटोक होगी। इसकी राजधानी अभी नहीं बता रहा हूँ, तीनों का एक साथ कंप्रोमाइज क्यों, इसीलिए इसको सबको छोड़ दिया हूँ। अब ध्यान देखे चलो, इस पे क्या, एपी का मतलब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश है। अब ध्यान से देख के चलो, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कभी भी जाना, घर बनवाना, तो वहां की ईंट बहुत फेमस होती है। क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश का ईंटा बहुत फेमस होता है। अगर इसी को अपनी कोई बिहारी लैंग्वेज में बोलेगा, अरुणाचल प्रदेश का जो ईंटा होता ना, वो बहुत फेमस होता है। तो बोला ईटा, क्या बोलते हैं, ईटा। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। ध्यान से लेके चलना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बात इतना समझ में आई, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या निकल के आई, ईटानगर निकल के आई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेघालय की बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताया, यहाँ से मेघालय की बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मेढक लोग बारिश में निकलते हैं, कब निकलते हैं, मेढक लोग बारिश में निकलते हैं। और जब मेढक लोग बारिश में निकलेंगे तो क्या करते हैं, छलांग मारते हैं,
मेढक लोग बारिश में निकलेंगे तो क्या मारते हैं, छलांग मारते हैं। अब छलांग का मतलब शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग। मेढका लोग जब निकलते हैं मेढक लोग तो छलांग ज्यादा मारते हैं, छलांग का मतलब शिलांग रिलेट करके चल रहा, छलांग शिलांग छलांग शिलांग। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी क्या निकल के आती है, शिलांग निकल करके आती है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मेघालय की राजधानी क्या निकल के आती है शिलांग निकल के आती है। अब यहीं पर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर अपना क्या पड़ता है, इस पर अपना जो पढ़ने वाला होता है, यहाँ पर क्या थी, अरुणा नाम की लड़की थी, किसके ऊपर खड़ी थी, नाग के ऊपर खड़ी थी। किसके ऊपर खड़ी थी, नाग के ऊपर खड़ी थी। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर नागालैंड की राजधानी क्या होती है। हाँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकला। तो देखो एक बार तो मैंने इसका ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब अपन लोग इसका स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि एक बार सारणी बना करके लिख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या है, इसका सारणी बना कर देखते हैं। इंक डालो इसमें, इंक डालो, ये है इधर इधर। ध्यान देखो, अब यहाँ पर अपन लोग एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ध्यान से देखो, मैंने ये बोला आप लोगों को दोस्तों कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हिमाचल, और इधर मैंने क्या लिख लिया, प्रदेश लिखा। और दूसरा मैं यहीं पर क्या लिखता हूँ, पंजाब लिख के चलता हूँ। तो मैंने कहा राजधानी लिखा, पंजाब और हरियाणा दोनों की लिख के चलना। तो क्या होगा, पंजाब और हरियाणा दोनों लिखा। यहीं पे क्या है, राजस्थान, मैंने क्या लिख के चला, यहीं पर राजस्थान लिख के चला। और इसके नीचे क्या है, गुजरात है। तो ध्यान से देख के चलो, इसके नीचे क्या है, गुजरात है। और गुजरात के नीचे दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र है। ध्यान से देख के चलो, क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे दोस्तों क्या है, गोवा पड़ता है। क्या पड़ता है, गोवा। और गोवा के नीचे दोस्तों क्या पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है। कर्नाटक के नीचे दोस्तों क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। केरल के नीचे दोस्तों क्या पड़ता है, अपना केरल के बगल में पड़ता है तमिलनाडु। दोस्तों क्या पड़ता है, तमिल, यहीं पर क्या पड़ता है, नाडु पड़ता है। इसी के बगल में देखते हैं दोस्तों, तो ध्यान से यहाँ पर देख के चलना, तमिलनाडु के बगल में क्या पड़ता है, इधर ध्यान से देखो, तो तमिलनाडु के ऊपर जो पड़ता है दोस्तों, इसको ध्यान से देख के चलना। एक मिनट, ध्यान देके चलो। अब तमिलनाडु के ऊपर जो पड़ता है उसे आंध्र प्रदेश बोलते हैं। दिख रहेगा कि नहीं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। इतना बातें समझ में, इसे क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या पड़ता है दोस्तों, ओडिशा पड़ता है। क्या पड़ता है, ओडिशा पड़ता है। ओडिशा के ऊपर क्या पड़ता है, दीदी आती है, दीदी मतलब पश्चिम बंगाल पड़ता है। अब पश्चिम बंगाल के ऊपर क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है। क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है। और बिहार के ऊपर क्या पड़ जाता है दोस्तों, झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, बिहार के ऊपर बिहार दिख रहा है कि नहीं, उसमें देखो बिहार पड़ता है। अब ध्यान से देख के चलो, तो मैंने इधर लिख दूंगा, इधर दिख रहा है कि नहीं, इसके अंदर दिख रहा है इसमें, हाँ देखो। अब यहाँ पर मैं अगर लिख के चलूंगा, इसमें ध्यान से देख के चलना, बिहार पड़ता है। अब बिहार के बाद यहीं पर क्या पड़ता है, झारखंड पड़ता है। ध्यान से देख के चलो, यहाँ पर क्या पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा। और झारखंड के इधर क्या पड़ जाता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मैं 36 से लिख देता हूँ, ध्यान समझ के चलना, ये मेरा खुद ही का शॉर्ट हैंड है। तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यहीं पर क्या पड़ जाएगा, एमपी पड़ जाएगा। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है। अब मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों क्या पड़ जाएगा, तेलंगाना पड़ जाएगा। क्या होगा, तेलंगाना पड़ जाएगा। क्या बोल दिया, तेलंगाना पड़ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना लिखा, तेलंगाना लिख दिया। और उसके बाद यहीं पर आंध्र प्रदेश लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूँ। और उसके बाद यहीं पर लिख देता हूँ, क्या होगा, मेघालय लिख देता हूँ मैं। ध्यान से देख के चलो, यहाँ पर क्या लिखा, मेघालय लिख दिया। अब मेघालय के बाद मैं यहीं पर लिख दिया हूँ क्या, नागालैंड लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया, नागालैंड लिख दिया। और यहीं पर क्या लिख दिया, सिक्किम लिख दिया। सिक्किम लिख दिया। और सिक्किम के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इतनी चीजें आके देखता हूँ। सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या है दोस्तों, अपना मिजोरम है। ध्यान से देख के चलो, मिजोरम है। क्या है, इसका मिजोरम है। इसको ध्यान से देख के चलेंगे, क्या है, मिजोरम है। ये चीज समझ में आई। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में तुम गए अपनी वाइफ के साथ में लॉन्ग नाइट के लिए, तो तुमको कहाँ रहना पड़ा, शिमला में रहना पड़ा। जिसकी राजधानी क्या निकली, शिमला। अब हमने कहा पंजाब और हरियाणा में चंदा बहुत ज्यादा लेते हैं तो गढ़ देते हैं, मतलब वहां की राजधानी क्या निकली, चंडीगढ़। हरियाणा और राजधानी क्या, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसको क्या मार दिया, हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़ निकली। और हमने कहा राजस्थान, राजा की जय हो, राजा की जय हो मतलब क्या हुआ, जयपुर। क्या हुआ, राजा की जय हो मतलब जयपुर। गुजरात का मतलब रात गुजारी किसने, गांधी जी का मतलब गांधीनगर होगा। और फिर यहाँ पर मैंने कहा महाराष्ट्र, कौन कौन नहीं जानता यार, मुंबई है महाराष्ट्र में, तो मुंबई इसका आ गया। और गोवा, गोवा में तुमको तितली पसंद आ गई, तितली तुमने क्या कर लिया, शादी कर दिया। तो शादी करने के बाद पंडित जी को बुलाए, तो पंडित जी मतलब पंडित जी,
पणजी इसका हो गया। और कर्नाटक तुमने नाटक किया कि मेरे लड़का हो गया, तुम्हारी दादी उसका नाम क्या रख दी, बंगलुरु रख दी, तो बंगलुरु का मतलब क्या हो गया, बंगलुरु हो गया। क्या हो गया, बंगलुरु। क्या हुआ, बंगलुरु हो गया। इधर बात समझ में आई, ये बंगलुरु हो गया। यहीं पर मैंने क्या कर दिया, केरल रख दिया, तो केरल तुमको किसी साधु संत को तुमने करेले का रस पिलाया, क्या पिलाया, करेले का रस पे अंतपुरम, मतलब वहां पे क्या बोल गया, अंतपुरम, तिरुवंतपुरम, इतना बात समझ में आई। ठीक है। और तमिलनाडु इसको छुड़वाया हूं क्योंकि तमिलनाडु क्या होगा, तमिलनाडु, इतना बात सुन रहे। आंध्र प्रदेश, आपने कहा किसी अंधे व्यक्ति को तुम घर में नौकर के लिए रखते हो, तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अमरावती है। अंधे व्यक्ति ने नाम क्या बताया, अमरावती मेरा नाम है, तो इसकी क्या निकले, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ओडिशा, अब ओढ़ करके कौन खेलता है, भुवनेश्वर कुमार खेलते हैं, तो ओडिशा आ गई भुवनेश्वर कुमार के नाम से। अब पश्चिम बंगाल किसकी है, पश्चिम बंगाल में उतरते कता 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 बोला, कता 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 मतलब कोलकाता बोला, मतलब वहां की लैंग्वेज नहीं समझे, कता किती कुती बोलते हैं, तो मतलब क्या हुआ, पश्चिम बंगाल हो गया। अब बिहार, बिहार का लड़के को पटाना बहुत ही आसान होता है, तो मतलब बिहार के लड़के को पटाना, पटाना मतलब क्या होगा, लड़के को पटाना मतलब क्या हो गया, यहाँ से पटना हो गया। बात इतना समझ में आई। अब हमने कहा झारखंड, क्या हो गया, झारखंड की तुम्हारी चाची है, झारखंड की तुम्हारी चाची है, चाची मतलब रांची, चाची मतलब रांची, बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, छत्तीसगढ़, अपनी शादी में 36 लोगों से राय नहीं लेना है, तो रायपुर। और यहाँ पर एमपी, एमपी के भोपतलाल, एमपी के कौन है, भोपतलाल, तो मतलब भोपाल। एमपी के कौन है, भोपतलाल का मतलब क्या होगा, भोपाल। और तेलंगाना, देखो तेलंगाना, ध्यान से देखना, एक माँ है, उसका एक बच्चा है, उसका नाम क्या है, हैदर अली, क्या है, हैदर अली है। अब वो नहाता है तो माँ उसकी बोलती है बेटा नहाने के बाद तेल लगाना, तेलंगाना, तेल लगाना, नहाने के बाद क्या लगाना, तेल लगाना। हैदर बोलता है ठीक है माँ ठीक है, तो हैदर अली, तो हैदर अली क्या बोला, ठीक है। तो किसको बोला गया कि तेल लगाओ, हैदर को, हैदर मतलब हैदराबाद, ठीक है। तेल कौन लगाया, हैदर लगाया, मतलब हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, अब देखो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जैसे किसी लड़की का नाम है अरुणा चल ठीक, ऐसा नाम होता है अरुणा चल, मतलब वही पर नाम हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईंटा बहुत फेमस होते हैं, ईंटा मतलब ईंटा नगर। मेघालय, अब हमने कहा मेघालय, अब मेघा लोगों की, मेघा का मतलब क्या होगा, मेढक लोगों की छलांग बहुत क्या होती है, लंबी होती है, छलांग मतलब शिलांग, तो मेघा की क्या होती है, छलांग होती है। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, नाग है तुम्हारे पास, उसको तुम अपनी कोहनी में दबा के रखो, कोहनी का मतलब ये इसमें दबा के रखो, गले में नहीं इसमें, काटो कितना काटना काटो काटो, तो यहाँ पर नाक को कहाँ पे दबा के रखिए, कोहनी में। कोहनी का मतलब क्या होगा, कोहिमान होगा, ठीक है, कोहनी का मतलब क्या होगा, कोहिमान होगा। सिक्किम की राजधानी क्या होगी, सिक्किम, तुम गंगा में नहाने गए वहां पे सड़क गए, मतलब सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम सड़क गए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगा में नहाने गए सड़क गए, मतलब क्या होगा, सिक्किम होगा। इतनी बात तो हमारी है। और दोस्तों नीचे की जितनी राजधानियां बच रही हैं इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा कि जितनी राजधानियां यहाँ पर मैंने छोड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग जानते हो कि क्या होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, ठीक है। अब उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड में आप क्या लेने गए, एक बता देता हूँ, नहीं बोलोगी आ नहीं रहा है इसके लिए छोड़ रहा है ना, तो उत्तराखंड में आप क्या लेने गए, दूध लेने गए। उत्तराखंड में आपने क्या लिया, दूध लिया, दूध का मतलब देहरादून, ठीक है, दूध का मतलब देहरादून। आगे की एक दो जो बच रहा है उसको भी क्लियर कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल जरूर से जरूर कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है। वीडियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आप लोगों वीडियो को शेयर करो दोस्तों, जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ही लोगों की सब दिन है, आप लोग अगर करोगे अच्छे से सपोर्ट तो यार बहुत कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे शानदार वीडियो आएंगे, जितना जियोग्राफी पढ़ा दूंगा इस तरीके से ना लगे कि हाँ यार आज तक तो लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं, याद करने का लोड खत्म, ठीक है। मैं आ गया हूं याद करने का लोड खत्म, साइंस हो कुछ भी हो, कुछ भी हो, साइंस तो भी लेके चलूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही चिल्लर विषय होता है साइंस, मैं जान करके साइंस नहीं ले चल रहा हूं क्योंकि साइंस बहुत ही चिल्लर विषय होता है, और साइंस वाइंस में कुछ है ही नहीं, कुछ भी दम नहीं है, साइंस याद करने वाला विषय होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए लोड यार मत लो साइंस भी कुछ है, ठीक है। अभी कुछ लोग को लगता होगा पता नहीं साइंस पढ़ा पाए कि नहीं ना पढ़ा पाए, बच्चा जियोग्राफी कैसे लग रही है ये बताओ पहले, ठीक है। ज्योग्राफी कैसे है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे उसको देखो, सब देखो, साइंस में तुम डाउट ही मत करना, इतना समझ लेना, ठीक है। साइंस में डाउट ही मत करना, साइंस में डाउट में लेके चलूंगा, बाद में लेके चलूंगा, ठीक है, इतना, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, दुआ सलाम सभी लोगों को, जय भारत।